कमाल, इधर आओ बेटा। जी अम्मी। बस ठीक है, तुम जाओ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, बैठो। जी अम्मी। मैंने तुमसे एक बात पूछी थी, याद है तुम्हें? जी अम्मी याद है। जवाब नहीं दिया तुमने। अम्मी मैं क्या जवाब दूं? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं पूछी थी, एक सादा सा सवाल था। लेकिन अम्मी किरण को कभी मैंने इस नजर से देखा ही नहीं है। सबात से शादी के बाद तुम किसी को भी उस नजर से नहीं देखते, लेकिन बेटा अब हालात से समझौता करना होगा। जी अम्मी। किरण एक अच्छी लड़की है, मैं दावे से कह सकती हूँ तुम्हें उससे अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। अम्मी सबात से बात करता हूँ मैं। सबात का क्या अमल दखल है इसमें? अम्मी बीवी है वो मेरी, उसकी मर्जी भी जरूरी है। देखो बेटा, हर काम सबात की मर्जी से नहीं होगा। जाहिर है जब दूसरी बीवी आएगी अपना हक मांगेगी, और खुद बताओ उसे घुमाने फिराने के लिए सबात की इजाजत लेनी पड़ेगी। बेटा तुम किरण से शादी की रजामंदी दो ताकि मैं उसके बाप से बात करूं। थोड़ा सा टाइम दे मुझे सोचने का। सोचने के लिए या सबात से पूछने के लिए? अम्मी। अच्छा ठीक है, सबात से बात कर लो, बता देना मुझे। शफक, 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 क्या है? उठना नहीं है क्या? नहीं, क्यों? ऑफिस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बस कहा ना नहीं जाना। तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? आपको क्या परवाह है मेरी तबीयत की? परवाह है तो पूछ रही हूँ। आपको सिर्फ मेरी तनख्वाह की परवाह है कि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो तनख्वाह वक्त पर नहीं आएगी। अल्लाह, मुझे तो इतना लालची समझती है। इतनी भी लालची नहीं हूँ जितनी तू समझ रही है। मेरी सोच से कई ज्यादा लालची हैं आप। अब प्लीज आप यहाँ से जाएं, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। शफक आ गई? अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, वैसे इस टाइम तक आ जाती है वो? जी आ जाती है, वक्त से पहले ही। अभी आए तो मेरे रूम में भेजिएगा। जी ठीक है, ठीक। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? क्या हो गया आपको? अरे लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं, ये जानते हुए कि मेरी मंगनी हुई हुई है, एक मंगेतर है मेरा। मैं लानत भेजती हूँ आपकी इस नौकरी पर और आपकी इस घटिया ऑफर पर। और आपसे जो मैंने पैसे लिए थे ना, वो भी मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी खुदगर्ज निकलेंगी। हेलो। हाँ उस्मान, तुम कहाँ हो? घर पर। अच्छा, क्या तुम इधर आ सकते हो? क्यों, सब खैर तो है? नहीं, खैरियत तो नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती।
तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मेरा रेजिग्नेशन लेटर जाकर ऑफिस में दे दो। क्या शफक, तुमने जॉब छोड़ दी है? हाँ सब खैर तो है? हाँ बस ठीक है, तुम प्लीज आ जाओ। फिर तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? उस्मान, इतने सवाल तो मेरी अम्मी भी नहीं पूछती जितने तुम पूछ रहे हो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो ओके, अल्लाह हाफिज। तुम नौकरी छोड़ रही हो? आप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? मैं तो नाश्ते का पूछने आई थी। मुझे भूख नहीं है। नाश्ता नहीं करना ना करो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देकर जाओ। नौकरी छोड़ रही हो? जी, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्यों? मैं आपको नहीं बता सकती। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आप परेशान मत हो, मैं नई नौकरी ढूंढ लूंगी। आप एक रात भी भूखी नहीं सोएंगी। अरे अभी तो चंद दिन पहले तेरी मैडम से बात करके पूरे 5,000 तनख्वाह बढ़ाई थी। और क्या चाहिए तुझे? अम्मी, वो पैसे काम के लिए नहीं बढ़ा रही थी। तो और किस चीज के लिए बढ़ाए थे, मुझे भी तो पता चले। आप नहीं समझेंगी। देखो, अगर उन्होंने कोई सख्त लफ्ज बोल भी दिया है तो गोली मार उसको। हमने गैरत का क्या अचार डालना है? हम गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी जरूरी होती है। मैंने आपसे कहा ना, मैं नई नौकरी ढूंढ लूंगी। आप बेकार में मेरा दिमाग मत खाएं। अरे कौन समझाए इस लड़की को? अच्छी भली नौकरी छोड़ के बैठ गई है। ना महीने के इतने खर्चे कहाँ से करूंगी मैं? मेरी जान का अज़ाब। मैम ठीक है। मैम, ये मिस शफक का रेजिग्नेशन लेटर है। सर सलमान ने कहा था कि आपको दे दूं। ठीक है। थैंक यू। दे आई थिंक रेजिग्नेशन लेटर। हाँ, वहाँ कोई सलमान था, उसे देकर आया। ठीक किया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आज छोड़ो चाय को, मुझे ये बताओ, तुमने रिजाइन क्यों दिया? कहीं तुम्हारा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? यही समझ लो। शफक, बैठो ना, बैठो। अरे बाबा बैठो। मुझे बताओ क्या हुआ? मैडम से उन्होंने बहुत घटिया बात की है। उनसे? लेकिन शफक, तुम तो हमेशा मैडम की बहुत तारीफ किया करती थी, कहती थी कि बहुत अच्छी खातून है। फिर क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया था मेरा। क्या कहा उन्होंने? उस्मान, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती उन्होंने क्या बोला है। अच्छा, छोड़ दिया। प्लीज शफक, तुम परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रिलैक्स करूं मैं खुद को? तुम्हें पता है मुझे कितनी इंसल्ट फील हुई। अगर हम गरीब हैं तो जिसका जो दिल चाहेगा वो हमें कहकर चला जाएगा। शफक, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये लोग खुद को खुदा समझने लग जाते हैं। बस इसीलिए छोड़ दी मैंने नौकरी। चाची जान को ये बात मालूम है? तुम्हें तो पता है वो कितनी बातें बनाती हैं। जानते तो हो तुम उन्हें। फिर आप? कुछ नहीं, बस सोचा है कि कहीं और जॉब ढूंढूंगी। अच्छा शफक, तुम खुद को रिलैक्स रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके? अब मैं काम करता हूँ, तुम्हारी पसंदीदा चाट लेकर आओ। कौन सी फ्रूट? हाँ, वही फ्रूट चाट लेकर आओ। हाँ ले आओ जाओ। मैं बस यूं गया और ये बात परेशान दिखने में। अच्छा जाओ ना। हेलो। हेलो शफक, मैं किरण बात कर रही हूँ। आपने मुझे क्यों कॉल किया? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने
ऑफिस से रिजाइन क्यों दे दिया? अब वहां रहकर करना भी क्या था? ऐसा भी क्या हो गया शफक? कल तक तो तुम इस जॉब से बहुत खुश थी और आज रिजाइन दे दिया। ऐसा भी क्या हो गया? किरण, लोग रिजाइन क्यों देते हैं? कहीं और जॉब मिल जाती है या फिर पुराने लोगों से शिकायत हो जाती है? जी, बहुत शिकायतें हैं मुझे, बहुत ज्यादा। क्या शिकायत है तुम्हें? मुझे बताओ। आप जानकर क्या करेंगी? तुम्हारी शिकायत दूर करने की मैं कोशिश करूंगी। नहीं कर सकती आप, क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं। किन में से? सर कमाल और मैडम सबाहत जैसे लोगों में से। आप उन्हीं की फैमिली में से है ना, जो समझते हैं कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। क्या हुआ है शफक? मुझे कुछ तो बताओ। आप अपनी मैडम सबाहत से पूछ लीजिए ना कि किस तरह उन्होंने मुझे पैसों के बलबूते पे खरीदने की कोशिश की। आप सब लोग बहुत अजीब हैं, बहुत ज्यादा अजीब। वो क्या समझती हैं कि वो मुझे पैसों से खरीद लेंगी? आप उनको बता दीजिएगा वो मुझे पैसों से नहीं खरीद सकती। अल्लाह हाफिज। पर शफक, कमाल, वो जो न्यू प्रोजेक्ट है ना, उसका प्रपोजल रेडी हो गया। ठीक है, भेज दें। श्योर? वैसे आपने मेरी दूसरी शादी की बात करके अम्मी को एक नया टास्क दे दिया। कैसे? यही कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मेरी शादी को लेकर। आप क्या समझ रहे हैं? वो आपके शादी के बाद होने वाले बच्चे को लेकर एक्साइटेड? शायद। वो किरण से आपकी शादी करवाने के लिए एक्साइटेड है कमाल। आपको पता है ये बात? आपको क्या लगता है कि मैं बेखबर हूं? घर में क्या हो रहा है, आंटी क्या चाहती है, किरण क्या चाहती है, मैं सब जानती हूँ। वो ये चाहती हैं कि मेरी दूसरी शादी किरण से हो जाए। आप क्या चाहते हैं? पता नहीं। अम्मी से क्या कहा? यही कि मैं सोचकर बताऊंगा। अच्छा, तो आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप किरण से शादी करेंगे या नहीं? कमाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तो कब से दूसरी शादी के लिए तैयार थे, सिर्फ मेरी इजाजत का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? आप जानती हैं कि मैं इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आपसे पूछे बगैर कैसे ले सकता हूँ। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। वैसे ही होगा जैसे आप चाहेंगे। ठीक है, सोचकर बता दूंगी। ठीक है, सोच लीजिएगा। जो आप चाह रही है ना आंटी, वो तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। शफक, सब खैरियत है ना? क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी में मुझे बुलाया है? नहीं यार, खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ है? मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? लेकिन क्यों? बस कुछ हुआ था। शफक, तुम तो बता रही थी ना कि तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी हैं। मैं तो कहूंगी कि तुम्हें ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर कहाँ मिलेंगे ऐसे अच्छे लोग? कोई अच्छी नहीं है वो, बल्कि बहुत ही मतलबी है। शफक, क्या मतलब था उनका तुम्हारे साथ? बहुत ही घटिया मतलब था उनका। छोड़ो, मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ वो सब।
ठीक है, तुम मत याद करो फिर। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई वैकेंसी है? यार मेरे ऑफिस में भी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आई कोई वैकेंसी तो मैं सबसे पहले तुम्हें रेकमेंड करूँगी। हाँ, वरना फिर मैं अखबार में इश्तहारात देखूंगी। और क्या ऑप्शन है हमारे पास इसके अलावा? तुम्हें तो पता है मुल्क के हालात, लोग पुराने वर्कर्स को निकाल रहे हैं, तो नए वर्कर्स कौन रखेगा? फिर मैं क्या करूं? तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, बस तुम कोशिश करती रहो, अल्लाह ने चाहा तुम्हारे हक में बहुत बेहतर होगा। अल्लाह करे। वैसे कहीं और ना बात बन सकी तो एक ऑप्शन तो है तुम्हारे पास। वो क्या? वो हम पुरानी फैक्ट्री में काम करते थे ना, शहरियार टेक्सटाइल, अब तुम वहां जाना, वहां पे तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहां वैकेंसीज आती रहती है ना। पुरानी फैक्ट्री? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा वहां दोबारा जाना, तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन ना होने से तो बेहतर है ना, तुम जा सकती हो। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, तुम कहीं और पे ट्राई करती रहो, मैं भी तुम्हारे लिए देखती हूँ, कहीं ना कहीं हो जाएगा। थैंक यू सवेरा, तुमने मुझे मशवरा दिया। चलो परेशान नहीं होना। अच्छा मैं बातों में तो बिल्कुल भूल ही गई, तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? अरे नहीं मेरी जान, थैंक यू। बस कुछ सोचती हूँ तुम्हारे लिए, मैं बात करती हूँ किसी से। थैंक यू सवेरा। सवाल, ये ऑफिस में शफक का क्या सीन है? क्यों, क्या हुआ? जॉब छोड़ दी है उसने। तो वर्कर्स तो आते जाते रहते हैं ना। हाँ, जहाँ 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं लोग वहीं चले जाते हैं। ये वही लड़की है ना जो हमारे घर भी आई थी? जी आंटी। शक्ल से तो बहुत मासूम लग रही थी। पैसे लेने जो आई थी। सही कह रही हो। वैसे अम्मी, ये लोग जरा से पैसों के लिए जॉब छोड़ देते हैं, कोई नई बात नहीं है। ऑफिस में आए दिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। नहीं ऐसा नहीं है कमाल, उसने कहीं और जॉब नहीं की। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरी उससे अच्छी सलाम दुआ हो गई थी, और इनफैक्ट मैंने आज उसे कॉल भी की है। तो वो कह रही थी कि सबाह तो कह देना कि पैसे से वो उसे खरीद नहीं सकती। अच्छा, ऐसा कहा उसने? जी ऐसा ही कहा है। क्यों सबाहत, क्या हुआ है तुम्हारा और उस लड़की के दरमियान? कुछ नहीं आंटी, अजीब सी लड़की है। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको फिर से 50,000 रुपए दिए, कह रही थी कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब पैसों का मुतालबा किया तो जॉब भी छोड़कर चले गया, और अजीब बातें भी कर रही है। भाई ये वर्कर लोग ऐसे ही होते हैं, मतलबी। हाँ अम्मी, सबाद ने तो उसे मामूली सी क्वालिफिकेशन पर भी जॉब पर रख लिया था। अरे ये कहाँ एहसान मानने वाले हैं। जी सही कह रही हैं। अच्छा छोड़ो, खाना खाओ। सारा फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? बस मैं उठा ही रही थी। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरी दोस्त की कॉल है। क्यों कॉल की है? तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारा हाल जानने के लिए। अगर इसी तरह तुमने मुझे तंग किया ना, अपना नंबर बंद कर दूंगी और सिम भी निकाल के कहीं फेंक दूंगी। ठीक है,
फिर अपनी वीडियो इंटरनेट पर देखना। देखो, मैं जब भी तुम्हें कॉल किया करूं सीधी शराफत से रिसीव कर लिया करो, वरना पूरी जिंदगी रोती रहोगी। रखता हूं अब। शफक, जॉब से रिजाइन तुमने अपनी मर्जी से दी है, फिर क्यों परेशान हो रही हो? उस्मान, मैंने अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं दिया, मजबूरी में दिया। जो भी है, फिर सोच सोच कर परेशान होने का क्या फायदा? मेरी जिंदगी में कोई एक परेशानी नहीं है उस्मान। अम्मी की बीमारी की वजह से मेरे सर पर मजीद कर्जा चढ़ गया। मैडम को भी 50,000 रुपए वापस करना है, क्या करूं मैं? मैं तो भूल ही गया था ये सब कुछ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा करूं क्या आखिर। इतनी बड़ी रकम का इतना जल्दी अरेंज होना भी तो मुश्किल है। अच्छा उस्मान, एक तरीका है मेरे पास, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ कहो। वो उस्मान, ताई अम्मी ने अंगूठी दी थी ना मंगनी पर, मैं इसे बेच दूं? क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा क्या? जाहिर है, मंगनी की अंगूठी तुम कैसे बेच सकती हो? उस्मान, शादी के बाद नई बनवा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? तो फिर क्या करूं मैं? मैडम को कैसे पैसे वापस करूं? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। प्लीज तुम अंगूठी वाली बात अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दो। क्या करोगे तुम? कहा ना कुछ करता हूँ मैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने मसाइल तुम्हारे ऊपर डाल दूं। एक ही बात है शफक, तुम और मैं कोई गैर नहीं है, हम एक हैं। शफक, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, तुम सुनोगी ना खुश हो जाओगी। कैसा आइडिया? वो ये कि हम शादी करते थे। शादी? शादी। और मसले मसाइल का क्या? अरे बाबा, उसका हल तो निकाला है मैंने, ये आइडिया। लेकिन कैसे? देखो, शादी के बाद तुम जॉब को कंटिन्यू करो, तुम्हें जो भी तनख्वाह मिलेगी तुम सीधा जाके चच्ची जान के हाथ में रख दो, तब तक जब तक खुरम को नौकरी नहीं मिल जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये कि तुम्हारी शादी हो चुकी होगी, वो भी मुझसे, और तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। अच्छा आइडिया है तुम्हारा। मैंने कहा था ना, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है और तुम खुश हो जाओगी। शफक, इस तरह मेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे, जो बार बार कहते हैं उस्मान शादी कर लो, उस्मान शादी करो, और चची जान को भी एतराज नहीं होगा। उस्मान, मैं आज ही जाकर अम्मी से बात करती हूँ। नहीं, आज नहीं, 2-3 दिन वो ठीक हो जाए, फिर आराम से बैठ के। हाँ, ये भी तुम सही कह रहे हो। देखा मेरा आइडिया कैसा लगा तुम्हें? हाय। हे, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस इन फूलों को देख रही थी, कितने खूबसूरत है ना। हाँ, ये तो रोज यही होते हैं और इतने ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। नजर नजर की बात होती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज आप मुझे पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। कमाल, आई एम सीरियस। हाँ, थैंक यू। मैं चलता हूँ। कमाल, कमाल वेट। कमाल, मैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। किस बात का? आप जानते हैं, इतना अनजान मत बनिए। मैं वाकई नहीं जानता, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लें।
क्या हुआ बेटा? अम्मी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ तो करो, मैं सुन रही हूँ। आपको चची जान के घर जाना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मैं तो बस वो शादी की तारीख रखने की बात कर रहा था। शादी की तारीख? जी तो राबे ने कुछ कहा है क्या? नहीं। अरे बेटा तुम जानते तो हो वो कभी भी शफक की शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन अम्मी जान अब वो राजी हो जाएगी। ऐसा क्या हो गया जब राजी हो जाएगी? मैंने और शफक ने इस मसले का हल निकाला। क्या हल निकाला? अम्मी ये कि शादी के बाद भी शफक नौकरी करेगी और अपनी सारी तनख्वाह चची के हाथ में रखेगी जब तक खुर्रम की नौकरी कहीं लग नहीं जाती। अच्छा तो ये हल निकाला है तुमने? हाँ। वाह, खूब हल निकाला है भाई। क्यों, अब क्या हो गया? अभी शफक नौकरी करेगी और पैसे वहां देगी। अरे अम्मी आपको बताया तो मैंने। अरे तो शादी के बाद तो इस घर का हक है ना उस पर। आप बात समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बहू मेरी नौकरी करे और तनख्वाह जाके सारी अपनी माँ को दे। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी इस शर्त पर। अरे अम्मी बात को समझने की कोशिश करें, कुछ अरसे की बात है, उसके बाद शफक नौकरी छोड़ देगी पक्का। वाह, माँ बहन भाई को तो पाले और ससुराल वालों के लिए काम करते उसे मौत आ रही है। मैं तो कभी भी शर्त पे नहीं जाऊंगी। क्यों, आप शफक की कमाई खाना चाहती हैं? मैं क्यों खाऊंगी उसकी तनख्वाह? तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हें देगी सारे पैसे। मैं तो तुम्हारा ही फायदा सोच रही हूँ। मेरी सहूलत मेरी बीवी की कमाई नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं उसे बिठा के खिला सकता हूँ। आपने सुना मैंने जो कहा आपसे? करूंगी तुम्हारे अब्बू से बात, देखो वो क्या कहते हैं। आज ही बात करिएगा अब्बू से, आज। इस शर्त पर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी राबे के पास शादी की तारीख लेने। खुद ही फैसले कराता है। आप भी अजीब है मम्मी। अब जाकर तो उस्मान ने शादी की बात की है। शर्त भी देखा क्या लगा रहा है वो। अरे कौन सी शर्त, कैसी शर्त? आपके आगे किसी शर्त की क्या अहमियत है? एक बात सुने अम्मी, एक बार ये शादी हो जाने दें। शादी के बाद अगर शफक अपने घर में अपनी तनख्वाह देना, वो बोलेगा अपने घर में ही रुक जाओ, फिर देखिएगा कैसे अपनी तनख्वाह लाके आपके हाथ में देती है। उस्मान को तो जैसे तुम जानती ही नहीं हो। एक उस्मान अम्मी आपके काबू में नहीं आ रहा, अब्बू को तो बड़े अच्छे से आपने काबू में किया है। नौरीन, मुंह संभाल के बात क्या करो, जो तुम्हारे मुंह में आता है कह देती हो। अच्छा अच्छा नहीं कहती। ठीक है मम्मी, आप ना राबिया चाची के यहाँ चली जाएं और उस्मान पर ऐसे जाहिर करें कि आपने उसकी बात मान ली। भाई मेरा असल में दिल नहीं मान रहा नौरीन। अरे एक बार शादी तो हो जाने दें। अच्छा चलो देखती हूँ, कोशिश करूंगी। शादी हो जाए ना एक दफा, तो उस्मान और शफक पे आप ही का हुक्म चलना है, जैसे अब्बू पे चलता है। तुम फिर शुरू हो गई, मैं फोन रख रही हूँ बस। बैठो। सलमान, शफक को बुलाओ। लेकिन मैम वो तो रिजाइन दे चुकी हैं। मैं ये बात जानती हूँ। फिर मैं उन्हें कैसे बुलाऊं मैम? सलमान कुछ तो शार्पनेस का मुजाहरा करो। इतने अरसे में क्या सीखा है तुम? जी मैम कुछ करता हूँ। बुलाओ उसे। जी। हेलो। मिस शफक, सलमान बात कर रहा हूँ। जी सर, सलमान बोलिए। क्या आप ऑफिस आ सकती हैं? क्यों? आपकी कुछ ड्यूज है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए वाजबा। वो मैं आपको दे भी नहीं रहा। तो फिर आपने मुझे क्यों कॉल किया? जो लोन आपने कंपनी से लिया था उसकी गारंटी देकर जाएं कि बाकी के पैसे आप कब अदा करेंगी। मैं आपको जल्द वापस कर दूंगी। मिस शफक, ये ऑफिस वर्क होता है, मेरे लिए मुश्किलात मत पैदा करें। मैं तो हमेशा आपके काम आया हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ ऑफिस।
क्या मैडम ऑफिस में हैं? शायद वो आज ना आए। मैं आती हूँ। ओके। कम इन। हुई बात शफक से? जी वो आ रही है। गुड। बेगम साहिबा, ये क्या है? गिफ्ट है आपको पसंद थी ना? शफक ने बताया मुझे। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। क्या सच? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत महंगे हैं। तो फिर क्या हुआ, रखने से। पसंद आई आपको? हाँ, ये तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये आप मेरे लिए लाई हैं। अब मैं शफा को फोन करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे नहीं नहीं प्लीज आप बैठे, शफक को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं। पता नहीं शफक ने आपकी नौकरी क्यों छोड़ दी। उसकी तरफ से बेगम साहिबा मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं आपके लिए ठंडा लेके आई। अरे नहीं प्लीज आप बैठे, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं दरअसल आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। जी जी करें। मैं आपसे शफक का हाथ मांगने आई हूँ, अपने शौहर के लिए। क्या बेगम साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो आपने सुना है। लेकिन अपने शौहर की दूसरी शादी आप क्यों करवाना चाह रही हैं? औलाद के लिए, क्योंकि मैं उन्हें औलाद नहीं दे सकती, इसीलिए मैं उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपने मेरी बेटी को चुना है। मैंने तो सिर्फ आपसे रिश्ता मांगा, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। इतनी जल्दी इनकार मत करें, अच्छे से सोच विचार करें। बेगम साहिबा, सोच विचार करने का कोई फायदा नहीं। शफक की मंगनी हो चुकी है। जानती हूँ। जानती हैं तो फिर मेरे पास क्या सोच कर आई हैं आप? शफक अच्छी लड़की है, वो अच्छा लाइफस्टाइल डिजर्व करती है। मैं नहीं चाहती कि उसकी गरीब घर में शादी हो। एक अच्छा लाइफस्टाइल आप लोग भी तो डिजर्व करते हैं। आपको नहीं लगता आपने और आपकी औलाद ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात देखी, और अब एक आरामदेह जिंदगी आप लोगों का भी तो हक है ना। ये मेरा कार्ड, अच्छे से सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको मेरा तोहफा पसंद आया होगा। शफक बता रही थी कि आप बहुत अरसे से इनके लिए पैसे जोड़ रही थी और फिर पैसे चोरी हो गए, तो सोचा मैं ले जाती हूँ। मेरे लिए इनको खरीदना बहुत मामूली सी बात है। वो क्या है ना, दौलत से खुशियां खरीदना अब मुश्किल नहीं रहा। चले मैं चलती हूँ, आप सोचिएगा जरा। ये लीजिए, बाकी पैसे भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगी।
1 माह का वक्त है आपके पास। जी मालूम है मुझे, 1 माह से पहले ही कर दूंगी अब। शफक, जी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। आपने ये जॉब क्यों छोड़ दी जबकि आपको इसकी बहुत जरूरत थी? थी बहुत जरूरत, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है कि मैं अपनी खुददारी का समझौता करूं या अपनी इज्जत नफ्स का। मतलब मैं समझा नहीं। आप नहीं समझेंगे। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज।